हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केम गेटवे। मैं आशा करता हूं आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मेरा लास्ट मोमेंट पे एक ही सजेशन होगा कि आप जिन चैप्टर को लेके टोटली ब्लैंक हैं या जिसको आपने टच नहीं किया है, उन चैप्टर को आपको टच करने से इस मोमेंट पे बचना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। इनके बहुत सारे चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। तो आप इन चैप्टर पर जिन पे आपने ऑलरेडी अच्छे से स्टडी कर लिया है उन पे फोकस रहिए, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए और जितना ज़्यादा हो सके आप अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स को बनाते हुए आगे चलिए, जो कि लास्ट मोमेंट पे आपको क्विक रिवीजन करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ओके। और एक चीज और ध्यान रखना है कि हमारे पास जो एनटीए द्वारा दिया गया नया सिलेबस है उस पर टोटली स्टिक रहना है हमको, और फालतू क्वेश्चन को सॉल्व करने से अपने को बचना है। अपने सिलेबस को आप जरूर देखते हुए आगे बढ़ें। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो लोग इसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, उसका सॉल्यूशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पे ही मिलने वाला है। तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिएगा, हम लोग देख लेते हैं कि एनटीए द्वारा दिया गया सिलेबस हमारे पास क्या क्या है इस सॉल्यूशन चैप्टर में। तो देखिएगा, डिफरेंट मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आपके पास आ जाता है मोलिलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड मास बोथ। इन टॉपिक्स को आप लोग पढ़ रखे ऑलरेडी, कहाँ पे, मोल कॉन्सेप्ट में। क्लियर। आगे द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस एंड राउल्ट्स लॉ, ideal and non-ideal solutions, vapor pressure, composition, plots for ideal and non-ideal solutions, colligative property आपके पास आ जाता है of dilute solution, relative lowering of vapor pressure, depression of freezing point, elevation of boiling point and osmotic pressure। अगला पॉइंट आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पर, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास, वांट ऑफ फैक्टर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से देखते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आप इसको ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। बताइए किसके पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आपको याद होगा ना, आप लोग निकालते हो डेल्टा टीएफ निकालते हो और क्या निकालते हो, डेल्टा टीवी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कैसे निकालते हो, अगर हमारे पास नंबर ऑफ जो हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ जाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल आपके पास क्या हो जाते हैं, बोलो, बढ़ जाते हैं, तो उनका डेल्टा टीवी भी बढ़ जाता है, डेल्टा टीएफ भी बढ़ जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है और डिप्रेशन इन क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। इसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, किसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल कम है। इसके पास कितने हो जाएंगे, 1, इसके पास कितने हो जाएंगे, 2, इसके पास कितने हो जाएंगे, 3, इसके पास कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे सॉल्यूट के। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा, ज्यादा आ जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सेट ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग 180 ग्राम ऑफ क्या रखा, बोलो, वाटर एज सॉल्वेंट एंड 10 ग्राम ऑफ डिफरेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ध्यान दीजिएगा, सबका कितना लिया है, 10 ग्राम। ठीक है, इसमें कौन कौन है, ए बी सी। तो आपके पास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए भी है, बी भी और सी भी है। इसका कितना लिया है, 10 ग्राम। इसका कितना लिया, बोलो, 10 ग्राम। और इसका कितना लिया, 10 ग्राम। ध्यान रखिएगा। तो आगे क्या बोला, द रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ these solutes are in the order। ठीक है, आर एल बी पी पूछा, आर एल बी पी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड वी नो दैट कि हमारे पास जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके होता है, बोलो, सॉल्यूट के। तो जिसके सॉल्यूट के मोल ज्यादा होगा उसका आर एल बी पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो फटाफट हम पहले मोल निकाल लेते हैं। इसका मोल कितना आ जाएगा, 10/, इसका मोलर मास भी दे रखा है, ए का 100 और बी का देखा 200, सी का देख रखा है कितना, 10,000। तो ये बाई हो जाएगा कितना, 100, ये बाई क्या हो जाएगा, 200, और ये बाई क्या हो जाएगा, बोलो, 10,000। तो सबसे ज्यादा मोल हमारे पास किसके आगे, बोलो, सबसे ज्यादा मोल ए के हैं, देन बी के हैं, देन सी के हैं। जिसके मोल ज्यादा है उसके मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होंगे, तो उसका डेल्टा पी बाई पी नॉट का वैल्यू भी ज्यादा आ जाएगा, मतलब आर एल बी पी का वैल्यू भी ज्यादा आ जाएगा। तो यही ऑर्डर आपके पास यहाँ पे होने वाला है, ए बी सी। चेक करिए, ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 4 atm,
व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 546 केल्विन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर पाई क्या होता है, ICRT होता है। अब देखो यहाँ पे सब्सटेंस तो सेम है, तो आई कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, उसका कंसंट्रेशन भी सेम ले रखा है, आर तो गैस कांस्टेंट है वो भी सेम होगा, तो हम बोल सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बोलो टेम्परेचर के लिए हो जाएगा। अब आगे करते हैं कैसे करेंगे। अगर हमने टेम्परेचर को, बोलो टेम्परेचर मेरा पहले कितना था 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, यहां से बढ़ा के मैंने कितना कर दिया 546 केल्विन कर दिया, मतलब डायरेक्टली हमने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। अगर इसको आपने डबल किया तो पाई भी आपका कितना हो जाएगा, बोलो डबल हो जाएगा। तो पाई पहले कितना होता था 4 एटीएम, तो अब बाद में कितना हो जाएगा, 4 एटीएम से डबल होके कितना हो जाएगा आपके पास 8 एटीएम हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, हमको बस ये लगाना था पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है। अगर हम टेम्परेचर को 3 टाइम करेंगे तो अपना हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर भी कितना टाइम हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर को डबल किया है तो बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 0.06 मोलर एक्वस सॉल्यूशन हैज लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। आपको निकालना है डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ क्या होता है, बोलो IKFM। अब KF का वैल्यू हमारे पास ध्यान रखना है, M का वैल्यू ध्यान रखना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको कैसे सॉल्व करोगे। अब जब ऐसे आपके पास क्वेश्चन आए ना, तो पहला फोकस आपका होना चाहिए आई पे फोकस करना चाहिए। किस पे फोकस करना चाहिए, आई पे। जिस भी सॉल्वेंट के अंदर इनको मिलाएगा ना, उसके अंदर होगा क्या, मान के चल सकते हैं मोलैलिटी तो हमारे पास लगभग सेम आने वाला है, लेकिन मेन फैक्टर आपके पास दिखाने वाला क्या है, बोलो वो हमारे पास आई ही होगा। क्या होगा, आई ही होगा। तो हमको फोकस करना, आई का वैल्यू चेक कर लेना। इसके लिए कितना हो जाएगा 5, इसके लिए कितना हो जाएगा 2, इसके लिए कितना हो जाएगा 1, इसके लिए कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में जिसके लिए आई का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा उसके लिए डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो ज्यादा हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बोलो आंसर इज आवर कौन सा आ जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास क्या है, बोलो ज्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HA। क्या नाम है इसका, बोलो। एक तो दे रखा है 2 मोलर, दूसरा क्या रखा है HA। हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट कितना रखा है 3.885 डिग्री सेल्सियस। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड इज अल्फा पूछा है। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए चल चेक करते हैं कैसे इसको सॉल्व करना। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, बोलो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू KF मोलैलिटी होता है। अब देखो करना क्या है, आपके पास ये जो वैल्यू दे रखा है ना 3.885 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे देखो क्या बोला है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये डाउन होके बता रखा है कि ये हमारे पास -3.885 डिग्री सेल्सियस हो गया है। क्योंकि कोई चीज मिक्स करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बोलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, डेल्टा टीएफ बराबर आपके पास आ जाएगा 3.885 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब आगे कैसे इसको कैरी आउट करेंगे देखिएगा। डेटा पुट करिए इसको, 3.885 इक्वल टू आई, और केएफ का वैल्यू कितना देखा 1.85, और आपके पास मोलैलिटी का वैल्यू आपको शायद दे रखा है कितना 2 दे रखा है। अब चेक करिए इसको, आप 3.885 इक्वल टू आई, इसको मल्टीप्लाई करिए 1.85 इंटू 2, 3.70 आपके पास आ जाएगा। अब आई निकालिए, इसका कितना आ जाएगा, बोलो आई आ जाएगा आपके पास 3.885 बाई कितना आ जाएगा 3.70। इसको सॉल्व करिएगा तो इसके पास आई का वैल्यू आ जाएगा 1.05। आई होप इट इज क्लियर। अब अगला पॉइंट देखिएगा, हमको पता आई इक्वल टू क्या होता है, बोलो इन केस ऑफ डिसोसिएशन 1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, अल्फा होता है। क्या होता है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। इसके लिए n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.05 इक्वल टू 1 प्लस क्या आ जाएगा, बोलो 2 माइनस 1 मतलब कितना बन जाएगा 1 अल्फा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 0.05, या इसको लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 के टर्म में लिख सकते हैं 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। तो आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, बताओ कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, PtCl4.6H2O कैन एग्जिस्ट एज ए हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन हैज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना, इतना दे रखा। डेल्टा टीएफ मोलरिटी कितना दे रखा 1,
एज्यूम 100% आयोनाइजेशन KF इतना दे रखा वाटर के लिए, देन कॉम्प्लेक्स एज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे n निकालना है कॉम्प्लेक्स को बताने के लिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा TF कितना दे रखा आपके पास 3.72 इक्वल टू डेल्टा TF इक्वल टू कितना हो जाएगा आई और यहाँ पे KF का वैल्यू कितना देखा 1.86, मोलिलिटी का वैल्यू कितना देखा आपके पास 1। तो I का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा आपके सामने आ जाएगा 2 आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो I इक्वल टू होता क्या है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, और अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% एज्यूम करना है। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके सामने 1। तो चेक करिए यहाँ पे 2 इक्वल टू कितना बन जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा मतलब 1। तो यहां से n माइनस 1 इक्वल टू आपके सामने आ गया 1। तो n इक्वल टू कितना आ गया 2। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो पार्टिकल देखने को मिलेंगे टूटने पे। तो चलिए देखिए यहाँ पे टूटेगा तो कितना मिलेगा 5। यहाँ पे देखिए 2 Cl और ये कॉम्प्लेक्स कितने हो जाएंगे 3। यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कितने हो जाएंगे 2। यहाँ पे बताओ कितने, एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें कुछ टूटेगा ही नहीं। तो हमारे पास देखिएगा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे पास जो n बराबर 2 को हमारे फॉलो कर रहा है, वो कौन फॉलो कर रहा है बोलो, ऑप्शन सी इज फॉलोइंग। आई होप इट इज क्लियर। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स और सॉल्यूशन का ये क्या बन गया आपके सामने, मिक्सचर बन चुका है यहाँ पे। आते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या बोलता है, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3 इज 60% आयोनाइज्ड। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एट 1 atm। बॉइलिंग पॉइंट पूछ रखा है, तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे सिंपल सा दिमाग लगाना है, डेल्टा टीबी लगा देना। डेल्टा टीबी आपको पता है, बताइए डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, डेल्टा टीबी होता है आई के बी और मोलिलिटी होता है। तो डेल्टा टीबी हम कैसे चेक करेंगे, आप फोकस रखिएगा। डेल्टा टीबी हम निकालना चाहते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो के बी एम आ जाएगा। तो n का वैल्यू कितना लेंगे, देखिए 3 + 2 5, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो आगे लिखते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4 अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा केवी का वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 0.52, और मोलिलिटी कितना देखा 1 दे रखा है। सॉल्व करिए, डेल्टा टीबी आपके सामने आ जाएगा 1 प्लस, अच्छा ये 60% आयोनाइज, तो 60% मतलब 60 कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। तो 4 इंटू क्या कर देंगे 60 क्या कर देंगे बोलो 100 कर देंगे, इंटू कितना कर देंगे 0.52। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा थोड़ा दिमाग लगा के, तो डेल्टा टीबी आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे 0.34 और इंटू कितना आ जाएगा 0.52। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे 0.34 इंटू 0.52, तो ये आ जाएगा 1.768। अब ये डेल्टा टीबी क्या होता है देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास हायर टेम्परेचर माइनस यहाँ पे क्या होता है बताओ लोअर टेम्परेचर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है, दैट इज इक्वल टू कितना 1.768। अब हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर रहा होगा कितने पे पहले बॉयल होता था बोलो, वो रहता था हमारे पास कितना 273 रहता था, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.768 हो जाएगा। अब टी फाइनल कितना हो चुका है इसके पास बोलिए 273 प्लस 1.768, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 274.768 के आसपास आंसर आ जाएगा। इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगा तो ये आ जाएगा 275, हमारे पास आंसर आ जाएगा इतना केल्विन। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, राउंड ऑफ करके आपके पास आ जाएगा 275 केल्विन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है व्हेन 12.2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी -0.93 डिग्री सेल्सियस। केएफ दे रखा है, द नंबर ऑफ बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल एसोसिएटेड, और दे रखा है कि हमारे पास 100% क्या होता है एसोसिएशन होता है। तो देखिएगा दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच में अपने शेयर करते रहिए। इससे होता है क्या, हमारी टीम का, हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, हमको लगता है कि हमारे बच्चे हमारे इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और हम और ज्यादा डेडिकेशन के साथ और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन और ज्यादा प्रैक्टिस आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास दे रखा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है,
ये आपके पास यहाँ पे बेंजीन हो जाएगा COOH। अब इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिएगा। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आता है ध्यान रखिएगा, ये आता है 122 ग्राम। ठीक है, तो देखिए यहाँ बेंजोइक एसिड के मोल कितने आ जाएंगे, 12.2 ग्राम डिवाइड बाई कितना 122, तो ये कितने मोल आ जाएंगे, 0.1 मोल आ जाएंगे। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि बेंजोइक एसिड के 0.1 मोल है। अब मोलैलिटी निकालना है, मोल पर केजी होता है, तो मोल इसके 0.1, इसका मास ग्राम में दे रखा 100 ग्राम, तो किलोग्राम कितना हो जाएगा 0.1 किलोग्राम, डिवाइड बाई 0.1 करेंगे तो मोलैलिटी इसका आ चुका 1। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, बोलो आई के एफ इंटू क्या होता है, एम होता है। डेल्टा टी एफ का वैल्यू आपके पास देखा 0.93, और हमारे पास ये 0.93 कैसे आया, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास हाईएस्ट हमारे पास कितना होता है 0 डिग्री, और माइनस इसमें से कुछ माइनस हुआ, माइनस 0.93, तो आपके पास कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, ये सॉल्व करने पे 0.93 आ जाता है। हमेशा हायर माइनस क्या करोगे आप, लोअर वाले को करोगे। इतना आ चुका है, आई का वैल्यू निकालना है आपको, और के एफ का वैल्यू कितना दे रखा आपके पास, दे रखा 1.86, और इंटू मोलैलिटी एम आ चुका है 1, तो आपके पास आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 1/2। अब आई इक्वल टू क्या होता है इन केस ऑफ एसोसिएशन, आई इक्वल टू क्या होता है 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा होता है, इंटू क्या होता है बोलो, अल्फा होता है। तो यहाँ पे क्या अल्फा के बारे में कोई आइडिया आपको दे रखा है क्या, 100% माना है, क्या माना, 100% एसोसिएशन माना है। तो देखिएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 1/2 - 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा बोलो, 1/n-1। ठीक, तो इसको सॉल्व करिए। अच्छा, आप इसको देख के डायरेक्ट बता सकते हो कि n का जगह पे आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। तो हाँ, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा बोलो, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, AB2 इज 10% डिसोसिएटेड इन वाटर टू A2+ एंड B-। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AB2 इज। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। डेल्टा टीवी इक्वल टू आपके पास क्या आता है, आई के बी इंटू क्या आता है, मोलैलिटी आता है। तो डेल्टा टीवी हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इसको आपको देखना है। डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या होता है 1 + n-1 इंटू क्या होता है अल्फा, और इंटू क्या हो जाएगा के बी, और इंटू क्या हो जाएगा मोलैलिटी हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा AB2 के लिए, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 1A 2B मतलब कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास कितना बन जाएगा 1 + 3-1 मतलब 2 अल्फा, और इंटू क्या बन जाएगा बोलो, के बी इंटू एम। तो आगे और पुट करते हैं वैल्यू को, 1 + 2 अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है बोलो, 10% डिसोसिएट हो रहा है, 10 बाई कितना हो जाएगा 100, इंटू के वी का वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है बोलो, के वी आपके पास दे रखा है यहाँ पे देखिएगा 0.5, इंटू मोलैलिटी दे रखा है आपके पास 10। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपके पास आ जाएगा 1 + ये आ जाएगा 20/100 एंड इंटू 0.5 इंटू 10। ठीक, इसको सॉल्व करिए, ये कितनी बार जाएगा 5 टाइम, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6/5 इंटू 0.5 इंटू 10। 0.5 इंटू 10 मतलब 5 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ चुका है, डेल्टा टीबी इक्वल टू कितना आ गया 6 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। तो आपके पास ये डेल्टा टीबी का वैल्यू आया है, लेकिन आपसे पूछा क्या बोलो, द बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। तो आपके लिए करना क्या बोलो, हायर माइनस लोअर करेंगे, टीएफ माइनस क्या करेंगे, इनिशियल कितना रहा होगा बोलो, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, डिग्री सेल्सियस में लिखना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो टी फाइनल आपके पास कितना आ जाएगा 106 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 106। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एट 363 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज कितना देखा 21 किलो पास्कल एंड बी इज कितना 18 किलो पास्कल, 1 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल ऑफ बी। ए के कितने मोल है बोलो 1 मोल, और बी के कितने मोल है बोलो 2 मोल। इन दोनों को मिक्स करते हैं, एज्यूमिंग दैट दिस सॉल्यूशन इज आइडियल, द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज। तो आपको पी टोटल पता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पी नॉट ए इंटू क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए, और फिर प्लस क्या होता है पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होता है बी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए कितना देखा बोलो 21, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/3,
प्लस कितना हो जाएगा, पी नॉट ऑफ बी कितना देखा बोलो 18 किलो पास्कल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा 2/3। आप इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। ये कितना आ जाएगा, पी टोटल बराबर कितना आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा बोलो, ये कितना आ जाएगा 7 + 12। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कितना आ जाएगा 19 किलो पास्कल आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 19। आई होप इट इज क्लियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है आपके सामने। मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स ए एंड बी है टोटल प्रेशर इन टॉल इतना दे रखा है, where x इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन मिक्सचर, हेंस पी नॉट ए एंड पी नॉट बी का वैल्यू पूछ रखा। बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है। तो आपके पास इक्वेशन दे दिया, मैथमेटिकल इक्वेशन पी इक्वल टू कितना दे दिया 254 - 119 और क्या दे दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब मुझे कुछ चीजों का आप जवाब दीजिएगा। अगर हम ए का मोल फ्रैक्शन एक्स से इक्वल टू 1 ले लें तो एक्स बी का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 0 आ जाएगा। तो ये जो टोटल प्रेशर आएगा पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो एक बार पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, एक्स बी का वैल्यू 0 पुट किया, एक्स ए का वैल्यू कितना पुट किया 1। तो पी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास बोलो, पी बराबर पी टोटल बराबर हमारे पास आ जाएगा पी नॉट ऑफ ए आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 254 - 119। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये कितना बन जाएगा 135 बन जाएगा, इतना टॉर आ जाएगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा। अगर 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 हम क्या करें, एक्स ए बराबर 0 मान लें तो हमारे पास एक्स बी बराबर कितना आ जाएगा 1। तो पी टोटल जो हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। तो एक बार एक्स ए का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो हमारे पास पी नॉट बी आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा कितना 254। तो पी नॉट ऑफ ए कितना आ चुका आपके पास 135 टॉर और पी नॉट ऑफ बी कितना आ चुका आपके पास 254 टॉर। तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन आपके सामने मैच कर रहा है 135 टॉर एंड 254 टॉर। ये है हमारे पास ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला आ चुका है 12। FeCl3 solution on reaction with K4 FeCN6 in aqueous solution gives blue color. These are separated by a semi परमेबल मेम्ब्रेन ए बी एस सोन ड्यू टू ऑस्मोसिस देयर इज। यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है। तो ये सब बोल रखा है क्या होने वाला है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब होता क्या है कि हम जानते हैं अगर कहीं पे एसपीएम लगा होता है तो हमारे पास सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं, कौन हमारे पास बोलो, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं वो कहाँ से कहाँ जाते हैं बोलो, वो फ्लो करते हैं कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इज दिस क्लियर। अब इन दोनों को मिक्स किया तो बोला बताओ कलर कहाँ पे आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे कि कलर किस साइड आएगा, किधर से किधर फ्लो होगा। सॉल्व करिए। देखो ये क्वेश्चन था कैसा, ये आपको पहले समझने की जरूरत है कि जब हमारे पास ये दोनों रिएक्शन करते हैं, कौन, ये K4 FeCN6 और हमारे पास FeCl3 ये मिलते हैं तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है Fe4 और यहाँ पे बनता है FeCN6 होल थ्राइस। ये आपके पास नया कंपाउंड बन के रेडी होता है जिसको हम एक नया नाम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रूसियन ब्लू। क्या बोलते हैं, प्रूसियन ब्लू। आई होप आप लोगों ने ये नाम सुन रखा होगा। ये जो कंपाउंड आपके पास बना है ना, या इसको बोलते हैं फेरिक फेरोसाइनाइड। कहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने कि ये हमारे पास क्या बनता है बोलो, फेरिक फेरिक फेरोसाइनाइड। ये आपके पास बनके रेडी होता है, ये चीज बनता है जिसको हम प्रूसियन ब्लू भी बोलते हैं। अब ये चीज बनेगा कब, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे। अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं तो ये आपस में बनेगा नहीं। तो अब बताओ किधर बनेगा, कलर का फॉर्मेशन किधर होगा। तो आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना था कि जब भी एसपीएम आता है तो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं, ना कि सॉल्यूट के पार्टिकल। तो यहां से जो इसका सॉल्वेंट होगा वो कहां, ये हायर कंसंट्रेशन है और ये क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। तो इधर से इधर कौन मूव करके जाएगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल, ना कि सॉल्यूट के पार्टिकल। तो आपके पास जो कलर आने वाला है किधर आएगा, किसी भी साइड नहीं आएगा, क्योंकि इनको मिलना था, ये तो आपस में मिल ही नहीं रहे हैं। जिनको नहीं मिलना था वो मिल गए, कौन मिल गया, सॉल्वेंट। तो नो ब्लू कलर, कोई भी ब्लू कलर नहीं आएगा। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A graph of vapor pressure and temperature for 3 different liquids X, Y, Z are shown। बताओ, अब बताना है इसके बारे में। कुछ पॉइंट दे रखा है, X हैज हायर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कंपेयर टू Y, वेरी गुड। X हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कंपेयर टू Y, Z हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कंपेयर टू Y। बताना है इसको, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं। जो आपके क्वेश्चंस है ना कि
कौन पॉजिटिव डिविजन शो करता है, कौन नेगेटिव डिविजन शो करता है, इन सब के आप लोग एक बार एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कभी उसका मूड बन जाए, पूछ ले कि पॉजिटिव डिविजन कौन शो करेगा, कौन नेगेटिव डिविजन शो करेगा। ऐसे क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लेना। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम मान लेते हैं किसी एक प्रेशर को कांस्टेंट कर लेते हैं। ये लो, मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर लिया, ये भी कांस्टेंट, ये भी प्रेशर कांस्टेंट, ये भी प्रेशर कांस्टेंट। ये जो भी प्रेशर आ रहा है, मान लीजिए 450 हमारे पास यहाँ पे जो भी mmHg आ रहा है, तो इसके लिए लो टेम्परेचर पे आ रहा है, यहाँ पे इसके लिए हाई टेम्परेचर पे, इसके लिए और हाई टेम्परेचर पे आ रहा है। तो मतलब ये क्या है, जो एक्स है ना, ये उड़ने वाली परी है। उड़ने वाली परी मतलब बस उड़ने के लिए तैयार बैठी है कि भैया उड़ा दो। लेकिन ये जो जेड है ना भाई, ये क्या है, ना उड़ने वाला चमगादड़ है, नहीं उड़ेगा। अब भैया कितना भी जोर लगा लो, हम तो उड़ने वाले नहीं हैं। तो जब जेड जेड उड़ेगा नहीं, तो इसका मतलब इसका इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा है, और इस एक्स का इंटरेक्शन क्या है, कम है। थोड़ा सा हवा लगा और उड़ गई। लेकिन जेड क्या है, चिपक के बैठा हुआ, कुछ भी कर लो उड़ेगा नहीं। तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किसका हो जाएगा, बोलो जेड का, देन वाई का, देन किसका, एक्स का। एक्स का इंटरेक्शन सबसे कम है, तभी तो उड़ने के लिए तैयार बैठी है, कि थोड़ा सा यहाँ पे आपने टेम्परेचर लगाया और उड़ गई। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स हैज हायर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, गलत हो गया। एक्स हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कंपेयर टू वाई, बिल्कुल सही बात बोल लो, बिल्कुल गलत नहीं है। जेड हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, लोअर कैसे भाई, तब तो आप तो टॉप पे हो। तो बोला है द करेक्ट इन्फ्रेंस इज आर, कौन सा करेक्ट हो जाएगा बदलो। तो हमारे पास एक ही करेक्ट मिला, ऑप्शन थर्ड इज, कि हमारे पास बी ही केवल सही है। आई होप समझ में आ चुका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि एट 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कितना, 1 मोल ऑफ एन हेक्सेन एंड 3 मोल ऑफ एन हेप्टेन इज 550 mm of Hg. At the same temperature, if 1 more mole of n-heptane is added to this solution, the vapor pressure of the solution increased by कितना, 10 mm of Hg. What is the vapor pressure in mm of Hg of n-heptane? बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया है, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए और सॉल्व करिए। सॉल्यूशन देखिए, इनिशियली इसका प्रेशर कितना बोलो, 550 mm ऑफ Hg। जब हमारे पास हेक्सेन के मोल कितने हैं बोलो, एन हेक्सेन के मोल है 1 एंड 3 मोल ऑफ एन हेप्टेन है, ये आपको ध्यान रखना। इसके कितने बोलो, 3 मोल। तो आपके पास बताइए पी नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा हेक्सेन का, आया ना। फिर किसका आ जाएगा बोलो, प्लस इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, कितना मोल फ्रैक्शन, 1 बाई कितना आ जाएगा, 4, प्लस क्या आ जाएगा, पी नॉट ऑफ किसका आ जाएगा बोलो, हेप्टेन का आ जाएगा, और इनटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 3 बाई कितना आ जाएगा, 4। ये पहला आपके पास सब चीज आ गया। अगला बोला क्या, कि अगर इसमें 1 मोल इंक्रीज करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 5 कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। इक्वल टू क्या बचेगा, पी नॉट, यहाँ पे किसका आएगा बोलो, हेक्सेन का आएगा, इनटू, अब मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा, अब नया मोल कितना कितना बन चुका है, इसका 3 + 1 हो चुका है, मतलब ये 4 हो चुका है। तो ये बताइए कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो, पी नॉट ऑफ किसका आ जाएगा, हेप्टेन, इनटू कितना बन जाएगा बोलो, ये हमारे पास बन जाएगा कितना, ये हमारे पास बन जाएगा 4 बाई कितना बन जाएगा आपके पास, 5 बन जाएगा। अब आपके पास 2 इक्वेशन बन चुके हैं, इनको आपको सॉल्व कर लेना है, सिंपल है। आपको करना क्या है बोलो, पी नॉट ऑफ क्या लिखोगे बोलो, हेक्सेन लिखोगे, और प्लस 3 पी नॉट ऑफ किसका लिखोगे, हेप्टेन। इसको लगा के सॉल्व करिए, इक्वल टू क्या बन जाएगा बोलो, 550 इंटू कितना बन जाएगा, 4। और दूसरा क्या बन जाएगा इक्वेशन, यहाँ से बोलो पी नॉट ऑफ हेक्सेन प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 पी नॉट ऑफ हेप्टेन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 560 इंटू कितना आ जाएगा आपके सामने, 5 आ जाएगा। अब आपको सिंपली इसको क्या कर लेना, आपको सॉल्व कर लेना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2200, और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे 2800 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, आप क्या करिएगा, पी नॉट हेक्सेन का वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, पी नॉट ऑफ हेक्सेन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2200 माइनस 3 पी नॉट ऑफ हेप्टेन। ठीक, इस वैल्यू को उठा के कहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस वाले इक्वेशन में। तो इसमें पुट करने पे क्या बनेगा बोलो, ये हमारे पास आ जाएगा 2200 माइनस 3 पी नॉट ऑफ हेप्टेन प्लस 4 पी नॉट ऑफ क्या आ जाएगा, हेप्टेन, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2800। अब आप क्या करना है, दिस एंड दिस, ये क्या बन जाएगा, पी नॉट ऑफ क्या बन जाएगा, केवल
हेप्टेन बन जाएगा। और आगे 28 माइनस 22 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 600। तो पी नॉट ऑफ हेप्टेन हमारे पास आ चुका है कितना 600। तो इसका पूछ रखा है पी नॉट ऑफ 15 ही पूछ रखा, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बोलो 600 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है CO2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर ड्यूरिंग अ सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एट 298 केल्विन। इफ CO2 एग्जैक्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ कितना 0.835 बार, then x millimole of CO2 would dissolve in 0.9 liter of water. The value of x is। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, हेनरी लॉ पे क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। हेनरी लॉ क्या बोलता है बोलो, P जो होता है P गैस होता है इक्वल टू क्या होता है KH और इनटू क्या होता है बोलो मोल, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका जाता है बोलो गैस। ये क्या होता है बोलो मोल फ्रैक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, मोल फ्रैक्शन होता है। अब केएच के बारे में ध्यान रखिएगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये चीज ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केएच का वैल्यू बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है घटता है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो ये डेटा आप याद रखिएगा कि अगर हम लोग केएच बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा बोलो घटेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पी गैस कितना देखा है यार, कितना देखिए यहाँ पी गैस कितना देखा है 0.835 बार, तो लिखोगे 0.835 इक्वल टू के एच का वैल्यू दे रखा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है कितना 1.67 इंटू 10⁻³ और इंटू क्या हो जाएगा बताओ, मोल कितना दे रखा है, मिली मोल दे रखा है ना x, और बाई हम क्या कर देंगे x बाई क्या कर देंगे हम x बाई कितना कर देंगे x बाई x प्लस, अच्छा वाटर के मोल कितने आ जाएंगे बोलो, वाटर का मोलरिटी होता है 55.5 लेकिन इसका वॉल्यूम कितना है 0.9 लीटर, तो इसके मोल कितने आ जाएंगे बोलो 55.5 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास 0.9, इतने मोल इसके आ जाएंगे। बट हमको पता है कि जो मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट होता है वेरी वेरी लेस देन किससे होता है बोलो मोल ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो इसको हम यहाँ पे क्या मार देंगे बोलो, इसको हम मार देंगे इग्नोर, तो ये आ जाएगा 0.835 इक्वल टू कितना बन जाएगा 1.67 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स बाई 55.5 इंटू 0.9। अब आपको केवल इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर यहां से आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहां से x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 0.0 और 25, इतना हमारे पास क्या आ जाएगा मोल आ जाएगा। लेकिन आपको मिली मोल में आंसर देना तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 मिली मोल आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा प्लस 25 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों आगे आपके लिए क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है जिसका आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, वीडियो को पॉज करिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देखिए और उसके बाद आप चाहें तो इसके जवाब को जाके टेलीग्राम चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।